हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले हम देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस आर नंबर्स। एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर में फंक्शंस या नंबर्स का एरे होता है। अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। देखिए एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है A। इसमें जो नंबर ऑफ रो है A11 A12 A1n, फर्स्ट रो A21 A22 अप टू A2n, ऐसे यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी रो रहेगी और जो लास्ट वाली रो है वो AM1 AM2 अप टू AMn तक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ रोज कितनी है वो m है और नंबर ऑफ कॉलम देखिए तो नंबर ऑफ कॉलम n है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। m जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसने केवल एक रो को कंटेन किया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है A इक्वल मैट्रिक्स है 1 4 6। देखिए इस मैट्रिक्स में जो रो है वो कितनी है 1 रो है और कॉलम इसमें 3 है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि जिसने ओनली 1 रो को कंटेन किया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 1 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली 1 कॉलम इट इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसने ओनली 1 कॉलम को कंटेन किया हुआ है। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है और रो कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रो 3 और कॉलम कितने हैं 1। तो यहाँ पर जो कॉलम 1 है इसीलिए इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है जीरो और नल मैट्रिक्स। If all the elements of a matrix are zero, then it is called null or zero matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ही जीरो हो उसे हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ। ये मैट्रिक्स हो गया। ये देखिए ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। सपोज हम कोई और मैट्रिक्स लिखे, ये लिख लिया मैंने कोई और मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिख दिया। ये सब मैट्रिक्स है। क्यों? इसके सारे एलिमेंट्स जीरो है, सारे एलिमेंट्स जीरो है तो ये मैट्रिक्स होगा जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows are not equal to its column, it is called rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और सेकंड है वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए a matrix in which number of columns is more than number of rows it is called horizontal matrix. इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन होंगे नंबर ऑफ रोज से, वो मैट्रिक्स होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 2 3 4 1 5 6। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 कॉलम्स है यहाँ पर और नंबर ऑफ रो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। तो नंबर ऑफ रो लेस देन है नंबर ऑफ कॉलम्स से, इसीलिए ये मैट्रिक्स होगा हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और इसका हम ऑर्डर लिखिए तो ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3। नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स in which number of rows is more than number of columns. इसमें number of rows more than रहेगी number of columns से, इसे हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर हम कोई एक मैट्रिक्स लिखे, इसी यही एलिमेंट्स को मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख दूँ 2 3 4 1 5 6। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। तो नंबर ऑफ रो 3 हो गए और नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास लेस देन है नंबर ऑफ रो से, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है
Square matrix. A matrix in which number of rows and number of columns are equal. It is called a square matrix. Square matrix ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. इसमें हम लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स या 1x1 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं. 2 4 6 8. ठीक है, इसका ऑर्डर 2x2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. हम 1x1 ऑर्डर का भी कोई एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं. ये देखिए 1x1 ऑर्डर है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, नेक्स्ट हम देखें डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स. इसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. जैसे हम कोई एग्जांपल लिख ले, 1 4 5 6, ये लिखा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए. डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें जीरो होते हैं. ठीक है, इसमें साइन नेगेटिव भी हो सकता है ना. किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर्स है इनके साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं. तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का मैट्रिक्स, ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all its elements in the principal diagonal are equal. देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स तो होना चाहिए, बट इसकी एक कंडीशन है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. देखिए जैसे हम कोई डायगोनल एलिमेंट्स लिख ले, ये लिखा 5 5 5. तो अब इसके बाद जो सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं ये सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें बोला है डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये, और डायगोनल मैट्रिक्स के साथ इसमें सेकंड कंडीशन है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल होंगे. इसका ऑर्डर हम लिखिए 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है ये दोनों ही. नेक्स्ट है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which diagonal elements are equal to 1 and all other elements are equal to 0 is called a unit matrix or an identity matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 5 5 लिया था, 4 4 4 3 3 3, कुछ इस टाइप के नंबर्स हम ले लें तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा. अब इसी मैट्रिक्स में हम 5 के प्लेस पे 1 यूज़ कर ले तो 1 यूज़ करने पर जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स होगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा. देखिए मैं 2x2 ऑर्डर का एक लिख लूँ तो ये हुआ 1 0 0 1. ये भी हमारा यूनिट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है. इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 है. 3x3 ऑर्डर का लिखे, हम यहाँ लिख देती हूँ मैं से. 3x3 के लिए लिखे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए. नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स इधर अबव और बिलो द लीडिंग डायगोनल आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अबव या तो बिलो जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में जीरो होते हैं. इस टाइप के मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. अब हम इसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. इसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स all the elements below the leading diagonal are zero, then it is called upper triangular matrix. देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स A है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के जो बिलो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए. देखिए यहाँ पर अबव हम कोई और लिख ले, वैल्यू 1 4 7 लिख लिया मैंने, और ये एलिमेंट्स जीरो हैं. तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसका अपोजिट होगा, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में जो एलिमेंट्स है वो जीरो होते हैं। If in a square matrix all the elements above the leading diagonal are zero, it is called a lower triangular matrix. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें। देखिए यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल लिख ले, 6 3 4, इसका डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पर आपको जो अबव एलिमेंट्स है डायगोनल के अबव, वो एलिमेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए, ये जीरो हो गए, और यहाँ पर कोई वैल्यू होगी 4 2 1, ये लिख लिया। ठीक है, तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स होगा इसे हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट, यहाँ पर हमें उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि उसमें केवल सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे देखिए ये मैट्रिक्स लिख लिया ए, इसमें हमने लिख लिया 5, यहाँ कोई वेरिएबल लिख ले ए, यहाँ हमने लिख लिया x या y कुछ ऐसे, तो ये कैसे है, सिंगल एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी जो मैट्रिक्स है इसमें भी हम XYZ वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।